वहाँ पे स्वर्ग में भी जो है ना योग्यता के अनुसार ही जो सो उसको फल भोगने को मिलता है। अगर जब वो संतों के पास जाएंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे, उससे अपना जीवन शैली पूछेंगे कि कैसे रहना है, नहीं रहना है, ये गृहस्थ का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, जब तक वो नहीं जानेगा तब तक वो बोले सुखी सुखी बोले कैसे होगा। जब वो अपने धर्म को जान लेगा तो ही जो सो वो सुखी हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो, ये बोले हो ही नहीं पाएगा सुखी। जो जीवन है वो तपोमय होना चाहिए। सतगृहस्थ का जो स्वधर्म है उसका स्वधर्म है कि वो रोज़ जो सो 5 महायज्ञ करे। पहला है गाय के लिए पहली रोटी निकालना, ये सतगृहस्थ का ये जो है ये पहला यज्ञ है और ये उसका स्वधर्म है, पहला स्वधर्म है, गाय के लिए पहला रोटी निकाले। दूसरा, अगर उसके द्वार पे अगर कोई आ जाए, चाहे वो साधु हो, भिखारी हो, ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, या कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, पशु पक्षी जो भी हो, उसके लिए वो जो सो उसको अन्न दे, एक मुट्ठा उसको अन्न दे। क्योंकि भिखारी जो सो 1 रुपया का अधिकारी है, संत जो सो भिक्षा का अधिकारी है, ठीक है, तो उसको जो सो देना चाहिए। और छतों पे अपने घर के छत पे या फिर आंगन में रोजीना पक्षियों का जो सो दाना डाले, क्योंकि उन लोग का कर्ज है मेरे ऊपर, ऋण है, तो इसलिए उसको दाना डालना चाहिए। चौथा है कि यहाँ कुत्ते का भी हमारे ऊपर ऋण है, तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जो सो निकालना चाहिए। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी मोक्ष मिल सकता है? हाँ, कोई मार्ग है। जैसे कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी वो जो सो कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जो परमार्थ पथ के जो साधक है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, वो संसार में रहते हुए भी जो संसार से ऊपर रह सकता है। जैसे कि रंती देव राजा हो गए हैं, वो संसार में थे लेकिन संसार से वो ऊपर थे, उसे संसार के सुख उसको बांध नहीं पाए। मतलब भोग तो सबको भोगते हैं, जो साधु है वो भी भोगता है और जो गृहस्थ है वो भी भोगता है, ठीक है। तो भोग ऐसा भोगे, मतलब आकर्ता भाव के मतलब कर्तापन से ऊपर उठ के जो उस भोगों को भोगना है। उसको ऐसा मानना है कि इन भोगों को मैं नहीं भोग रहा हूँ, क्योंकि ये खाना पीना सोना जागना ये शरीर का धर्म है, तो वो अपना बोलिए कर रहा है, और हमारा धर्म केवल एकमात्र है नाम जप। तो मैं केवल एकमात्र भगवान का भजन करूँगा और शरीर अपना स्वधर्म में स्थित रहे, हम अपना स्वधर्म में स्थित रहूँगा। कोई कितनों भी तपस्या कर ले, जो प्रारब्ध है प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, ठीक है। और जो नए कर्म जो बनते हैं उसके लिए प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित है चंद्रायन व्रत। उस चंद्रायन व्रत को करने से जो पाप जो उनसे इस जन्म में हुए हैं वो क्षीण हो जाएगा। लेकिन जो पूर्व जन्म का जो पाप है, जो प्रारब्ध में जो परिवर्तित हो गया है, उस फल को तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। दान करने से महाराज जी हमारे पाप कटते हैं क्या? दान करने से पाप नहीं कटते हैं, लेकिन दान करने से धन शुद्ध होता है, ठीक है। और जब शुद्ध होता है, जब उस धन का जो हम उपभोग करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है। और दान करने से जितना हम दान करते हैं उसका अनेक गुना फल मिलता है फिर हमें, क्योंकि हम जो यहाँ पे दान करेंगे वही चल के हमारे जो है स्वर्ग में भी जो सो सुख मिलेगा उसी दान के प्रभाव से। और जब इस धरा पे जो जन्म होगा तो उसी दान के प्रभाव से ही जो सो फिर हम अच्छे कुल में जन्म लेंगे, धनवान के कुल में जन्म लेंगे। अपने घर में कम से कम एक गाय, वो भी देसी गाय, भारतीय गाय, अपने घर में एक गाय और एक बछड़ा वो रखे, क्योंकि जब से घरों से गाय निकली है तब से परिवार में जो सो दूरियां बढ़ने लगी है। क्योंकि जब तक हमारे भारतवर्ष में गायें घर में होती थी तो जैसे जैसे गायें बढ़ती थी वैसे से उसका परिवार भी बढ़ता था और परिवार एक साथ रहता था। और अभी देखिए, अभी जैसे जैसे गाय घर से निकल रही है वैसे वैसे उसका परिवार भी जो सो खंडित होते ही जा रहा है और वो 1-2 की संख्या में आ गया है। तो महाराज जी, क्या आपको भी अपने सगे संबंधियों की याद नहीं आती? नहीं, क्योंकि जब ये मेरा शरीर ही जो अपना नहीं है तो मैं उनके लिए मैं मुझे क्यों रहूँ। हाँ,
अगर जब मैं बोले कौन कौन से माता पिता के लिए रहूँ, जो अभी प्रेजेंट में है उनके लिए, या फिर भूतकाल में जो मतलब जो हमारे थे पिछले जन्म में जो मर गए हैं उनके लिए, या फिर जो भविष्य में जो होने वाले हैं उनके लिए, मैं बोले किन किन को याद करके रहूँ। इसलिए हमें माता पिता से कोई मोह नहीं है, उन लोगों को मैं याद नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मेरा ये शरीर ही जब अपना नहीं है तो ये मेरे माता पिता अपना कहाँ से हो सकते हैं। देखिए, भगवान को पाने के लिए ऐसा नहीं कि हम संन्यास लेंगे तो ही मुझे भगवान मिलेगा। घर में गृहस्थ में ही एक से एक ऐसे सूरवीर भक्त हुए हैं जो कि घर में रहते हुए ही जैसे भगवान को प्राप्त किए हैं। जैसे सुदामा हो गए, रंती देव हो गए, और क्या नाम है, अम्बरीश हो गए, प्रहलाद हो गए। ये सब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो से भगवान को प्राप्त किए हैं। ठीक है, जी। तो ऐसा नहीं कि वो बोले सन्यासी ले या फिर साधु बने, वो गृहस्थ में रह करके अपने स्वधर्मों को पालन करते हुए भगवान को का भजन करे और भगवान पद को प्राप्त हो। और जिसको अगर संसार से इसको वैराग्य हो गया है, वो फिर अपना आगे का जीवन फिर जो है सो संसार को छोड़ के फिर वो संन्यास ले सकता है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी संसार से वैराग्य हो जाए, या वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो या वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे जिस भी आश्रम में हो, उसी समय वो अपने सारे दोस्तों को बुलाकर उसको बता करके उसी समय जो सो उसको संसार से संन्यास ले लेना चाहिए। कि सत्संग के बिना ये जीवन सफल नहीं होगा। जब तक महापुरुषों का संग नहीं होगा, सत्संग यही है कि महापुरुषों का संग करना, यही सत्संग है। जब आप महापुरुषों का जब संग करेंगे तो ही आपको अपना स्वधर्म समझ में आएगा। तो इसलिए महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका में हो या यूरोप में, चाहे जहाँ पे भी हो, महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। उसके वाणी जो वो बोले उसके अनुसार से उसको चलना पड़ेगा। ये संसार केवल कल्पना मात्र है। वास्तव में अगर इसको ढूंढिएगा तो कहीं पे संसार नाम की वस्तु कोई कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो संसार है वह चित्त का केवल कल्पना मात्र ही है। चित्त के चंचलता के कारण से ही संसार है। चित्त के समाप्त हो जाने पे संसार भी समाप्त हो जाता है। जैसे में कि दर्पण टूटा हुआ बोले दर्पण है, उसमें सूर्य का बीम जो सो पड़ता है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। मतलब जिस हिसाब से दर्पण टूटा हुआ है, जिस आकार में टूटा हुआ है, उसी हिसाब से उसमें सूर्य का बीम पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग भाषित होता है। लेकिन उसमें जो सूर्य है वह सूर्य एक ही है। ठीक उसी प्रकार जो भी आपको मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये केवल कल्पना मात्र है। इन सब में केवल एक ही निरंजन परमात्मा ही है। दूसरा में जैसे कि ये घड़ा है, ठीक है जी महाराज जी। ये बोले घड़ा है, इसके अंदर इस घड़े की जो आकृति है ना, उसी आकृति का इसके अंदर आकाश है। वो भगोना है, वो भगोना का जो आकृति है उसी के अनुसार से उसमें आकाश है। ठीक है, उसी प्रकार से वह परमात्मा में ही यह शरीर जो है ये प्रकट हुआ है। ठीक है, वह परमात्मा में ही यह शरीर प्रकट हुआ है, इसलिए ये अलग सा भासता है। वास्तव में ये संसार कुछ है ही नहीं, ये केवल चित्त का ही कल्पना मात्र है। अगर विचार करके अगर ढूंढिएगा तो फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक जीव विचार नहीं करेगा सत्य और असत्य वस्तु की, जब तक वो विचार नहीं करेगा तब तक वो संसार से नहीं निकल पाएगा। पहले उसको सत्य व सत्य वस्तु का विचार करना पड़ेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, मैं ये संसार में किस लिए आया हूँ। जब तक ये सारे विषयों का जब तक वो विचार नहीं करेगा तब तक उसे संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक वो मोह से जो सो छूटेगा नहीं। जी जी। तो महाराज जी जब कीजिए आप अच्छे गुरु के पास जाएं, उससे गुरु मंत्र लें, क्योंकि बिना गुरु के जो सो इस संसार सागर से आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। गुरु जो मंत्र दे विश्वास दृढ़तापूर्वक उसको जपिए। जैसे कि नवविवाहिता पत्नी, किसी अगर स्त्री का शादी हुआ हो, नया शादी हुआ हो, और उसका पति अगर विदेश कमाने के लिए ये बोले चला जाता है, और पत्नी का अपने पति को पाने के लिए, संग पाने के लिए जो तड़प होता है ना, वही तड़प जो सो एक जीव को भगवान के प्रति होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए। तो फिर जाके कहीं जाके भगवान मिलेगा, ऐसी भगवान नहीं मिलेगा। जी महाराज जी। दूसरा कोई साथी नहीं, वह स्वयं अकेला आया था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। लोग तो मेरा अपना कहते थकते नहीं। वो तो अज्ञानता है।
जो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये या फिर मैं शरीर हूँ, ये मेरे बाल बच्चे हैं, वो तो सारा सारा अज्ञानता है। अगर जब ये उसका है तो फिर शासन उसका रहेगा उसके ऊपर, तब ना हम मानेंगे कि उसका है। वो अपने शरीर पे ही शासन बोले पहले ये बोले पहले करके दिखाए।